Welcome you again to the Bishop Academy online classes. Today we study about the 12th economics. In this part we understand about the 5-year plans in India and goals and achievement. It's the second chapter of the second books and it is our 8th part. In this part our today's topic is the failure of the planning in India. यानी कि हमने जो प्लानिंग किया हमने सक्सेस तो देखा, लेकिन क्या वो सक्सेस पूरी तरीके से हमको मिला या नहीं मिला, क्या सिचुएशन रही, क्या वो कितना फेवरेबल रहा, कितना अनफेवरेबल रहा। तो हमने तो देख लिया पिछले वीडियो में कि काफ़ी हद तक हमको ग्रोथ मिला, लेकिन पूरी तरीके से वो नहीं मिला। वो रीज़न क्या रहे, वो फेल्योर कितना रहा, किस जगह पे रहा, उसके बारे में हम आज इसमें समझेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं क्या है कि पहला एब्जेक्ट पॉवर्टी, पहला जो सिचुएशन था कि हमारी पॉवर्टी को रिमूव करना, तो ये सारी चीज़ें तो हो नहीं पाई। नॉर्मली कहता है एविलिएशन ऑफ द पॉवर्टी वॉज द सेंट्रल थीम ऑफ द प्लानिंग। पॉवर्टी को रिमूव करना सेंट्रल थीम थी हमारी प्लानिंग की, यानी कि सबसे मेन ऑब्जेक्टिव था कि हम अपने ऐसे गरीबी को खत्म करें। बट दिस इज वेयर वी स्टैंड। अगर देखें तो हम कहाँ पे खड़े हैं। इन इंडिया 21.9% ऑफ द पॉपुलेशन स्टिल लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन। लगभग 22% यानी 21.9% लोग क्या है, आज भी पॉवर्टी लाइन से नीचे रहते हैं। दीज आर दोज पीपल who are not getting even the essential of life. लाइफ की जो जरूरी चीजें होती हैं जैसे फूड, शेल्टर एंड क्लोथ्स, यानी कि रोटी, कपड़ा और मकान, इन चीजों को भी ये लोग पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं कर पा रहे, इनके पास ये सुविधाएं नहीं है। अमेजिंगली द नियरली 50% ऑफ दोज आर abstractly the poor in the world of living in India। तो अगर देखें तो इसका जो रेशनलाइज वैल्यू की बात करें तो दुनिया में जितने लोग हैं उसका लगभग 50% गरीब इंडिया में ही रहते हैं। ये एक थोड़ा इसका फेल्योर रहा। द हाई रेट ऑफ इन्फेंटिस की अगर बात करें तो इसमें भी एक प्रॉब्लम रही। बाय एंड लार्ज वी हैव द फेल टू टैकल द इन्फ्लेशनरी स्पिरल्स द कंट्री। इन्फ्लेशनरी स्पिरल्स की अगर बात करें, जो महंगाई की सिचुएशन रही उसको टैकल करने में भी हम क्या रहे, पूरी तरीके से फेल है। क्या था, बिकॉज ऑफ द हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन ड्यूरिंग द 5-year प्लान द रियल इनकम ऑफ अ पीपल हैज टेंडेड टू एरोड। हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन ड्यूरिंग द 5-year प्लान, जो 5-year प्लान हमारे थे उसमें इन्फ्लेशन की जो सिचुएशन थी वो काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ करी, यानी कि लोगों की अर्निंग जितनी नहीं थी उससे कहीं तेज़ी से ज़्यादा उनको महंगाई फेस करनी पड़ती थी। और उसकी वजह से क्या हुआ, द रियल इनकम ऑफ द पीपल्स, जो पीपल थे जिनके उनके पास जो वास्तविक इनकम थी, हैज़ टेंडेड टू इरोड, उसको फेस करने में क्या थी, इनफ थी, मतलब वो उसको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उनके पास रिक्वायर्ड अमाउंट में जो इनकम होना चाहिए था वो नहीं था। ये भी कहता है ऑल्सो द इकोनॉमिक डिवाइड बिटवीन द हैव एंड हैव नॉट। इकोनॉमी को क्या किया गया था, इकोनॉमिक्स को दो तरीके से हैव और हैव नॉट में डिवाइड कर दिया गया। क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए इस सिचुएशन में डिवाइड कर दिया गया था। हैज टेंड्स टू राइट, और किससे ये पॉइंट भी इस तरीके से क्या हो गया था, और बढ़ गया था। यानी कि इन्फ्लेशन के टाइम में लोगों के पास इतने इनकम नहीं थे कि वो उस तरह की प्रॉब्लम को फेस कर सके, और साथ ही साथ इकोनॉमी को दो सिचुएशन में डिवाइड हो गई थी, हैव क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। इस तरह के पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा तेजी से ग्रोथ कर रहे थे। द फर्स्ट प्लान इज द ओनली एक्सेप्शंस व्हेन द प्राइस लेवल स्लाइड डाउन। केवल फर्स्ट प्लान ऐसा था जिसको हम एक्सेप्शंस के रूप में रख सकते हैं कि जहां पे क्या था, प्राइस लेवल डाउन हुआ था। इन अदर ऑल प्लान्स द प्राइस रिकॉर्डेड अ स्टीप राइज, और बाकी के प्लान्स में देखा गया तो प्राइस क्या थी, हमारी लगातार बढ़ रही थी। यानी कि केवल पहले प्लान को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब प्लान में हमारी महंगाई बढ़ी है। आगे की अगर बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस की, अगर नॉर्मली देख लें तो while the more opportunities of employment has been generated, जब अगर हम बात करते हैं कि जब ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ एम्प्लॉयमेंट के लिए अगर जनरेट किया जाएगा तो चैलेंजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ नॉट सबसीडेड। तो जो चैलेंज है अनएम्प्लॉयमेंट का उसको हमें फेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि जब ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या होंगे, अनएम्प्लॉयड जो लोग हैं वो एम्प्लॉयड हो जाएंगे, तो इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। एट द एंड ऑफ फर्स्ट प्लान द 53 lakhs persons were unemployed। पहले प्लान के अंत तक क्या था कि लगभग 53 लाख लोग जो थे वो अनएम्प्लॉयड थे। आफ्टर दैट क्या हुआ, तो दिस नंबर रोज ओवर द 4 crores एट द एंड ऑफ 11 प्लान।
तो ये नंबर जो पहले हमारे फर्स्ट प्लान में 53 थे, तो अब क्या हो गए, ये लगभग 4 करोड़ लोग हैं। यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट जो हमारा था, जिसको हम खत्म करने की बात कर रहे थे, हमने उसको खत्म करने में मतलब हम खत्म ही नहीं कर पाए। तो वो एक हमारे प्लान का फेल्योर रहा। क्यों? क्योंकि अब पहले जहाँ 53 लाख लोग थे, अभी वो 4 करोड़ के आसपास हो गए हैं। और ये अगर देखें 16 के आसपास, 16 में देखें तो ये लगभग 2016 की बात हो तो अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होकर कहाँ तक पहुँच गया है, 4.35 करोड़, यानी कि और बढ़ता ही चला जा रहा है। इनएडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो यानी कि हमने सोचा कि हम अच्छे से इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे, तो जैसा हमको डेवलप करना चाहिए था उस तरीके से वो भी नहीं हुआ। इसमें क्या रहा, द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग द पावर, रोड्स, डैम, ब्रिज, school, college and hospital continuously be inadequate despite the 67 years plan. Consequently, the actual growth has been failed to the match the target of the growth. बढ़ाया तो गया इसमें, यानी कि ये सारी चीजें कंप्लीट तो की गई, बनाई तो गई, लेकिन जो एक्चुअल टारगेट था 67 ईयर्स तक का, उसको वो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं कर पाए। द पर्टिकुलरली द शॉर्टेज ऑफ अ पावर हैज बीन द सीरियस कंटेंट ओवरऑल द प्रोसेस ऑफ अ ग्रोथ। इसमें जो सबसे मेन पावर प्रॉब्लम थी वो क्या थी, शॉर्टेज ऑफ पावर। सीरियस कह लीजिए कि एक सीरियस कंटेंट था ओवरऑल ग्रोथ पीरियड में। सीक्वेंस डिस्ट्रीब्यूशंस की अगर बात करें, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हमारा रहा। द economy and the social equalities were considered as a principal goal of the planning. इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वलिटीज को प्रिंसिपल गोल ऑफ प्लानिंग में रखा गया था। जिस तरीके से पॉवर्टी को रिमूव करने को मेन ऑब्जेक्टिव में रखा गया था, उसी तरीके से इकोनॉमिकल और सोशल इक्वलिटीज को अपने मेन प्लानिंग्स में रखा गया या मेन ऑब्जेक्टिव में रखा गया। लेकिन हुआ क्या, आयरॉनिकली दिस हैज बीन द प्रिंसिपल फेलियर ऑफ द प्लानिंग इन इंडिया। अगर देखें तो मुख्य रूप से क्या रहा, यही चीज हमारी सबसे बड़ी फेल्योर सिचुएशन में रही हमारी प्लानिंग में। डिवाइडिंग द इकोनॉमिक and the social inadequate has the compelled the government to offers the reservation jobs to the economically and the socially weaker sequence distribution of incomes sections of the societies। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, यानी कि जो गैप है सोसाइटी में, उस चीज़ को रिमूव करने के लिए नॉर्मली हमारी गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन को भी इस्टेब्लिश करने का काम किया, ताकि किसी भी तरीके से इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके। लेकिन फाइनली आज तक ऐसा नहीं हुआ, ये हमारा फेल्योर रहा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर इज ओवर एंड इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ द क्वेरीज यू शुड बी कंसल्ट थ्रू द गूगल क्लासरूम। थैंक यू।